स्वागत है जैसलमेर में। जैसलमेर को कहते हैं गोल्डन सिटी। रीजन है ये स्टोन का कलर, येलो स्टोन। जो जैसलमेर आप घूमने आए हो, वहाँ हजारों वर्षों पहले समंदर हुआ करता था, 33 सागर। आपने देखा बीच में खेती नहीं है कहीं। बोरवेल भी करवाओ तो नीचे खारा पानी, नीचे की तरफ खारा पानी, इसलिए खेती बहुत कम। बोरवेल एक नहर आता है इंदिरा गांधी करके, उसके आसपास खेती होता है। तो जैसलमेर में जब ये मिट्टी थी, जब सनलाइट ज्यादा पड़ी, मिट्टी पत्थर में कन्वर्ट हुई। ये स्टोन सैंड स्टोन, तभी इसको बोलते हैं येलो सैंड स्टोन। इसका क्वालिटी है, देखिए ये पानी को ऑब्जर्व करता है, सोखता है। पानी दिख रहा है ऊपर सोखा हुआ पत्थर पे, देखिए कुछ सूखे है, कुछ पत्थरों पे पानी है। अभी सर्दियां पानी दिख रहा है, गर्मियों में पानी भाप बन के उड़ जाएगा। जैसलमेर की कहानी शुरू होती है 12वीं शताब्दी से। 1156 में एक राजा हुए महारावल जैसलदेव। यहाँ के राजाओं का टाइटल क्या है? महारावल। उदयपुर जाओगे मेवाड़, वहां पे राजाओं का टाइटल आएगा महाराणा, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा। जयपुर जाओगे वहां पे राजाओं का टाइटल आएगा सवाई, सवाई जय सिंह, सवाई मान सिंह। अलग अलग रियासतों का अलग अलग टाइटल हुआ करता। महाराज, बीकानेर में महाराज, यहाँ पे महारावल। महारावल जैसलदेव सिंह जी हुए 1156 में, जिन्होंने ये फोर्ट की नींव रखी। 1156 से पहले जैसलमेर नाम की कोई चीज नहीं थी। पश्चिम में यहाँ से 17 किलोमीटर पे एक छोटी सी राजधानी थी, कैपिटल लुधरवा करके। महाराजा को लगा कि एक सिक्योरिटी के हिसाब से एक बढ़िया फोर्ट होना चाहिए। वहां सिर्फ कुछ पैलेसेस ही थे। पहाड़ी को सेलेक्ट किया, फोर्ट का नाम जैसलमेर, जैसलमेर और जैसलमेर सिटी का नाम जैसलमेर उन्हीं राजा जी के पीछे पड़ा, क्योंकि राजा जैसलदेव सिंह जी ने फोर्ट बनाना स्टार्ट किया। पहाड़ी का नाम था मेरू, जैसल प्लस मेरू कंबाइन हुआ जैसलमेरू बना, वही आगे जाके जैसलमेर। जब ये पहली बार जैसलमेर फोर्ट बना तब यही जैसलमेर था, आउटसाइड कुछ नहीं था। रात को दरवाजे बंद, जैसलमेर बंद। उस समय ये फोर्ट ऐसे लगता था कि मिडल इन द ड्यून्स किसी बड़े से जहाज ने पड़ाव डाल के रखा हो, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ मिट्टी के टिब्बे थे। 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक फोर्ट में लोग रहे। 16वीं शताब्दी के बाद लोगों ने बाहर बैठना शुरू किया। उससे पहले 50-50 किलोमीटर दूर ठिकाने थे ठाकुरों के। अदर कास्ट और ठाकुर लोग अंदर रहते, बाहर रहते थे ठिकानों में। अंदर की तरफ सिर्फ दो जात, दो कम्युनिटी, एक तो राजपूत, दूसरे ब्राह्मण। राजपूत वो जो राजाओं के लिए वॉरियर्स थे, बिलीवर्स थे, विश्वास पात्र थे, जो उनको राजाओं ने अंदर रखा। दूसरे ब्राह्मण्स जो राजाओं के लिए पूजा पाठ किया करते थे, और मोस्टली राजाओं के एडवाइजर्स ब्राह्मण हुआ करते थे, तो उनको अंदर रखा। अदर और कोई कास्ट नहीं, अदर बाद में, उसके बाद राजा लोग। जैसलमेर का जो इतिहास है, जब ये राजाओं ने ऑर्डर किया कि फोर्ट बनाया जाए, आर्किटेक्चर्स ने बोला कि कैसे बनाएंगे फोर्ट, क्योंकि कहीं पानी है नहीं। गडीसर लेक बना, वो भी 1367 शताब्दी में, 1367 ईस्वी में, 14वीं शताब्दी में बना। ये फोर्ट बनाना था 12वीं शताब्दी में। कुछ कुएं ही थे, पीने को पानी पूरा नहीं था। तब आर्किटेक्चर्स ने ये डिसाइड किया कि वो जो ये पूरा कंस्ट्रक्शन करेंगे वो ड्राई करेंगे। तो जो आप फोर्ट देख रहे हो, ये बिना चूना, बिना सीमेंट के बनाया हुआ है, क्योंकि अगर सीमेंट तो था नहीं, बट चूना यूज लेते तो बहुत ज्यादा पानी लगता। तो उन्होंने इंटरलॉक किया पत्थर को, पत्थर के ऊपर पत्थर इंटरलॉक करके ये फोर्ट पूरा बनाया गया। तो कुछ यूज नहीं ना, चूना, कोई चूना वूना यूज नहीं है। जितना वॉल देख रहे हो, अंदर बिल्डिंग्स देखोगे, वो पूरा इंटरलॉक सिस्टम से। बट अब कहीं पे आपको सीमेंट चूना देखने को मिलेगा। एक तो ये लिविंग फोर्ट है, कुछ नया बनाया, टूटा फूटा था तो उन्होंने सीमेंट चूना नया लगाया। कच्छ में भूकंप आए 2001 में, 2005 में, उसमें जो क्रैक्स आए उनको कवर करने के लिए बाद में सीमेंट और चूना लगाया गया। हाँ, वाइब्रेशन आई थी। फोर्ट में आने जाने का सिर्फ एक यही रास्ता, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इस रास्ते पे 4 गेट, 4 गेटों में अभी के 2 गेट हैं, पहले वाले, ये बाद में बने। ये पहला गेट, पहले गेट, बड़े गेट को क्या बोलते हैं? पोल, POLL बोल लो या PROL, प्रोल। फर्स्ट गेट नाम अखे पोल, महारावल अखेराज सिंह जी ने बनाया, अपना नाम दे दिया। राजा लोग नाम क्यों देते थे? देखो, जैसलमेर का जैसलदेव, गढ़ीसर लेक बनाया गढ़सी सिंह, ये गेट बनाया अखे पोल, अपने नाम को हिस्ट्री में जीवित रखने के लिए ये नाम देते थे। तो अपना नाम दे दिया, खुद ने बनाया तो नाम दिया अखे पोल। दूसरा गेट अंदर जाएंगे हम, सूरज पोल, अंदर की तरफ सूर्य भगवान का छोटा सा टेम्पल है, नाम दे दिया गया सूरज पोल। थर्ड गेट गणेश पोल, गणेश पोल नाम क्यों दिया? क्योंकि जब ये फोर्ट बन के खड़ा हुआ तो आज जो थर्ड गेट है वो उस समय फर्स्ट गेट था। तो हिंदूज में कल्चर में है कि जब भी हम घर में जाते हैं, नए घर की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो सबसे पहले हम भगवान श्री गजानन जी की पूजा अर्चना करते हैं। तो वहाँ पे भगवान श्री गजानन जी की आरती की गई, पूजा अर्चना की गई, उसके बाद में फोर्ट में एंटर हुआ। तो उस गेट का नाम रखा गया गणेश पोल। लास्ट गेट है हवा पोल। ये गेट सीधा है। बीच वाले 2 गेट, जो सूरज पोल और जो गणेश पोल है, वो थोड़ा घुमाई में और चढ़ाई पे। वो रीजन था 2 गेट ऐसे क्यों बनाए गए घुमाई में, क्योंकि राजाओं के वक्त में हाथियों का यूज किया जाता था। हाथी को मादक पदार्थ पिला के फिर उसके भगाते थे, भाग के वो गेट तोड़ के दुश्मन की सेना फिर अंदर उठती थी। वो गोलाई पे है,
हाथी पुलिस स्पीड पे भाग नहीं सकेगा, फुल पावर जनरेट नहीं होगा और गेट नहीं टूटेगा। सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया। आपको एक गेट से दूसरा गेट नहीं दिखेगा, दूसरे से तीसरा गेट नहीं दिखेगा, क्योंकि रीजन था उस समय अगर दुश्मन की सेना अंदर एंटर हो तो उसको सिर्फ नंगी तलवारें और भाले दिखे, उसके अलावा उसको सेकंड वाला रास्ता नहीं दिखे, इसलिए पूरा घुमाई में बनाया गया। चलो हम आगे चल के रुकते हैं, वहां चल के और सुनते हैं जैसलमेर की बात। ये इस पत्थर का क्वालिटी है। आपको सेकंड वॉल पे जो राउंड शेप में टावर्स दिख रहे हैं उसको बोलते हैं बुर्ज। बुर्ज खलीफा नाम सुना है? बुर्ज नाम। तो ये बुर्ज है, टोटल 99 बुर्ज है ऑल अराउंड द फोर्ट। इन 99 बुर्जों में से सबसे बड़ा वाला बुर्ज हुआ जो पेड़ के उस तरफ है, जिसके ऊपर क्राउन है, कबूतर बैठे हैं, सबसे बड़ा बुर्ज। वो उस समय का डेथ वेल, मौत का कुआं, नाम बैरीशाल बुर्ज। बैरी मतलब दुश्मन। ये पेड़ के उस तरफ है। सर क्या नाम है किले का? गोल्डन फोर्ट, सिटी नोन एज गोल्डन सिटी। पेड़ के उस तरफ जो देखो ऊपर की तरफ वो क्राउन है, कबूतर बैठे हैं, वो उस, हाँ ये वाला, ये उस समय का डेथ वेल, मौत का कुआं। बैरीशाल बुर्ज नाम है। बैरी मतलब दुश्मन, साल मतलब सजा। जब भी राजाओं के राजतंत्र में किसी को सजाए मौत दी जाती थी तो वो कुआं है 50 फीट डीप का, अंदर फेंक दिया जाता था और ढक्कन लगा दिया जाता था वापस। अंदर की तरफ सूर्य भगवान का छोटा सा टेम्पल है, नाम रख दिया गया सूरज पोल। बड़े गेट बंद रहते थे, छोटे गेट आम पब्लिक के आने जाने के वास्ते। बड़े गेट खुलते थे जब जानवर इन आउट हो या फिर राजा जब इन आउट होते थे तभी। ये हमारे राजस्थान का एंथम सॉन्ग, केसरिया बालम पधारो मारे देश। केसरिया बालम, पधारो मारे देश। ये शिव जी का टेम्पल छोटा सा, सॉरी सन, लॉर्ड सन का, सूर्य भगवान का टेम्पल। ये तीसरा गेट गणेश पोल। जब फोर्ट बना तब ये पहला गेट था। ऊपर गणेश जी का स्टेचू, पूजा अर्चना करके फिर अंदर एंट्री किए गए, तो नाम रख दिया गणेश पोल। गेट सभी के टाइम के? हाँ, सभी उसी टाइम की लकड़ी है। लास्ट गेट ऑफ द फोर्ट, विंड गेट, हवा पोल। यहाँ रुकते हैं हम। मई जून जैसलमेर हो जाता है 48-49 सिटी, बॉर्डर 50+। बॉर्डर पे फौजी लोग पतीले में चावल पानी डाल के मिट्टी के अंदर रखते हैं, 15 मिनट में चावल बन जाते हैं। ये गर्मियाँ हैं यहाँ की। तवी नहीं होती, हम जुताई करते हैं तवी में, पीछे डिग्री सेल्सियस हो जाता है? 51 डिग्री प्लस हो जाता है। और बहुत ज़्यादा गर्मियाँ यहाँ पे खतरनाक। वैसे ही गर्मियों में अपने को जैसलमेर में इस फोर्ट में कहीं भी ठंडी हवा ना मिले, इस गेट के नीचे हमेशा ठंडी हवा मिलेगी। रीज़न है इसका बनाने का डायरेक्शन, साउथ टू नॉर्थ। गर्मियों में हवाएं चलती है दक्षिण से, सीधी चलेंगी, गर्म चलेंगी आगे की तरफ। इसमें बहुत बड़ा चौक है, तो हवाएं उस चौक में से होके गुजर के ठंडी होके फिर इसके नीचे से चलती है। तो जो लोग अंदर रहते हैं वो जब इन आउट होते हैं तो अंदर की तरफ स्टोन की बेंचेज हैं, उस पर बैठे रहते हैं। देखिए, बिना सीमेंट का, बिना चूने का बनाया हुआ फोर्ट आज भी 850 साल हो गए इसको लगभग। आज की टेक्नोलॉजी बहुत हाई लेवल है, बट आज के इंजीनियर्स, आज के सिविल इंजीनियर्स और आज के जो आर्किटेक्चर्स है सर, हैरान हो जाते हैं ये देख के। आर्किटेक्चर सिविल इंजीनियर्स के उन्होंने कैसे बनाया, इतना आलीशान कार्विंग किया हुआ पत्थर वहाँ तक चढ़ाया उन्होंने। ऊपर वो देख रहे हो झरोखा, उस झरोखे का नाम है रणभैरी। हाँ, जब युद्ध होता था या फिर जब राजा इन आउट हुआ करते थे तब वहाँ से बिगुल और नगाड़े बजा के, हाँ रानियों के महल है अंदर, हाँ वहाँ से बिगुल और नगाड़े बजा के अलर्ट किया जाता था सेना को और प्रजा को। नहीं मारे जाते थे? नहीं, बिगुल और नगाड़े तीरदार मारने के लिए सब साइडों में थे बने हुए इनके। अब देखो, अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं फोर्ट के अंदर। इस चौक का नाम है दशहरा चौक। दशहरे वाले दिन यहाँ पे फोक सिंगिंग, फोक डांसिंग और भी कई तलवारबाजियां, कलाबाजियां होती थी। उस समय राजा वहाँ बैठता था। व्हाइट मार्बल का आपको दिख रहा है थ्रोन, वहाँ राजा बैठता था। नीचे स्टेप पे उनके लैंड होल्डर, विलेज होल्डर, दीवान, जागीरदार, जमींदार लोग, रॉयल फैमिली मेंबर लोग, पब्लिक आसपास बैठती थी। ये राजाओं की कुल देवी का मंदिर है, स्वांगिया माता का। इसके आगे चामुंडा माता का मंदिर है। इसके आगे बेल बफेलो की बलि दी जाती थी। अभी किसी भी तरीके की बलि फोर्ट में नहीं दी जाती। इस फोर्ट को राजाओं ने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट में आप देखोगे तो वो पूरा ब्राह्मण एरिया 60%, ये 40% पूरा राजपूत पार्ट। 2 पार्ट में इसलिए रखा गया, उस हिसाब से, हाँ 2 पार्ट में इसलिए रखा गया क्योंकि ये नॉन वेजिटेरियन थे और वो वेजिटेरियन थे। बीच में राजाओं ने अपने पैलेसेस बनाए, अपने मंदिर बनाए, ऑफिस बनाए। राजा तो राजपूत होते हैं। हाँ, यहाँ के राजा हैं, बताता हूँ। देखो, पहले ये देखते हैं, उसके बाद में यहाँ का राजघराना देखते हैं। ये जो आप देख रहे हो पैलेसेस, बड़े बड़े झरोखों वाले, ये राजाओं के पैलेसेस। और बिल्कुल बारीक झरोखे वाले अपने राइट साइड में वो रानियों के अपार्टमेंट्स है।
इन दोनों की बनावट में डिफरेंस इसीलिए है क्योंकि रानियों को भी ओपनली आके फेयर एंड फेस्टिवल देखने का अलाउ नहीं था, वो अंदर से ही देखे। तो उनके पैलेसेस बिल्कुल बारीक, यहाँ पे घूंघट प्रथा का प्रचलन था, तो उनके पैलेस भी घूंघट जैसे, अंदर बैठी रानी बाहर सब कुछ क्लियरली देख सके, बाहर बैठा हुआ अंदर बैठी रानी को क्लियरली ना देख पाए। राजाओं के खुले दर्शन करो। पीछे की तरफ वो जो आप पेड़ देख रहे हो, टूटा हुआ जो डैमेज हुआ जो बिल्डिंग है, वो फॉर द प्रिंस एंड प्रिंसेस। बड़े गेट वाला जो दिख रहा है वो बड़े गेट वाला अस्तबल था, घोड़े और ऊंट रखने के वास्ते। अभी मेरे ख्याल से उनकी पीढ़ी का कोई राजा होगा। हाँ है, अभी जैसलमेर में जो राजघराना था, राजघराना है आज भी, वो भगवान श्री कृष्ण जी के डायरेक्ट वंशज है। अभी भगवान श्री कृष्ण जी की 159वीं पीढ़ी सिटिंग करती है सिंहासन पे। ये काशी मथुरा से फर्स्ट आई है करौली, करौली के बाद में ये गए भटनेर, हनुमानगढ़। भटनेर में इन्होंने फोर्ट बनाया। जब पहले को अरब आक्रांता और अफगानी जब अटैक करते थे, हिंदुस्तान में एंट्री का यही एक रास्ता था, उत्तर से ही घुसते थे ये। तो इन राजाओं ने, भाटी शासकों ने कई सैकड़ों वर्षों तक उनको हरा हरा के वापस भेजा वहां से। तो इनके आगे लगाया गया उत्तर भड़केवाड़ भाटी। तो ये क्योंकि इन्होंने उत्तर में किवाड़ बंद कर दिए थे, तो ये है उत्तर भड़केवाड़ भाटी छतराला यादवपति, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी के वंशज है। इन फैमिलीज में जब भी डेथ होती है तो ये राम नाम सत्य नहीं कहते, भगवान श्री कृष्ण जी के जयकारे लगाते हैं। रॉयल फैमिली में जब डेथ होती है तो बच्चे और औरतें नहीं रोती, रोने के लिए गाँव से लोअर कास्ट की महिलाएं लाई जाती है, जिनको बोलते हैं रुदाली। नहीं, रुदाली नहीं, दुखों नहीं होता, ये भगवान के वंशज हैं, तो ये अपने को खुद अवतारी लोग हैं, इनके लिए डेथ और वो नहीं। राजाओं में तो शुरू से ही रहा है। एक वक्त ऐसा भी आया था राजस्थान में कि 13 साल से ऊपर का लड़का रहा ही नहीं था गाँव में, शहरों में कहीं भी, जब युद्ध होते थे। तो इनमें वो नहीं चलता। अभी राजा प्रेजेंट में फोर्ट के आउटसाइड एक पैलेस है इनका, जवाहर पैलेस। इसमें आधे में होटल है, आधे में रेजिडेंसी, ये वहाँ रहते हैं। ये जो अंदर के पैलेसेस थे वो इन्होंने चेंज कर दिए हैं म्यूजियम्स में। तो इस म्यूजियम्स में ये चीजें हैं कि उनका हम एरा देखेंगे क्योंकि उन्होंने कैसे म्यूजियम्स बनाए, और सबसे मेन चीज देखेंगे 360 व्यू, पूरा जैसलमेर ऊपर 360 व्यू में देखेंगे, क्योंकि इसी के अंदर जैसलमेर का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। इस पैलेसेस को घूमने हम जब जाएंगे तो इसका 200 रुपये पर पर्सन टिकट है। उसमें ये राजाओं के पैलेस, रानियों के पैलेस होंगे। उसके बाद में बाहर निकल के जैन टेम्पल्स और एक बाकी हवेली है और एक कैनन पॉइंट है, वो हम देखेंगे। आइए, ये वैसे शो के लिए रखा हुआ है। की तरफ जो आप फोटो देख रहे हो, जो नीचे की तरफ बैठे हैं, वो यहाँ के पूर्व महारावल ब्रजराज सिंह जी। दिसंबर 2020 में इनका डेथ हो गया। उसके बाद 15 जनवरी 2021 को राज तिलक हुआ, जो इनके सामने की तरफ खड़े हैं, जैसलमेर के प्रेजेंट किंग महारावल चैतन्य राज सिंह, अभी वो यहाँ के प्रेजेंट राजा हैं। इसके अंदर की तरफ स्वांगे माता का टेम्पल है, जो रॉयल फैमिली का पर्सनल टेम्पल है, उसमें किसी को और को एंट्री नहीं है। शादी ब्याह जब होते तो यहाँ पे मंडप लगता था ऊपर से औरतों के देखने के वास्ते। उस तरफ जो पीछे के कमरे हैं वहाँ कॉइन्स बनते थे, राजाओं के लिए करेंसीज, कॉइन्स प्रिंट हुआ करते थे। यहाँ टिकट काउंटर है, टिकट लेते हैं, फिर हम अंदर देखने की तरफ जाते हैं। बोला इंटरलॉक सिस्टम से, ये देखो ये स्टोन है, ऐसे करके पूरा फोर्ट इंटरलॉक किया गया है। देखिए अभी हम खड़े हैं दुनिया के सबसे यूनिक जैन टेम्पल्स के आगे। 8 जैन टेम्पल का ये पूरा ग्रुप है। राजस्थान में 2 ही ऐसे किले हैं जिसके अंदर जैन टेम्पल्स है, फर्स्ट चित्तौड़गढ़, दूसरा ये। बट ये सबसे यूनिक है, क्यों? इसकी भी अलग स्टोरी, इसकी हिस्ट्री है। यहाँ जब जैसलमेर नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लोधरवा जब कैपिटल था, तब वहाँ पे राजा के साथ 3 कास्ट, 3 कम्युनिटी पास में रहती थी। फर्स्ट राजपूत वॉरियर्स थे, दूसरे ब्राह्मण्स एडवाइजर्स थे, तीसरे बिजनेसमैन थे, जैन लोग। तो राजाओं को फंडिंग भी करते थे, लोनिंग भी करते थे। हाँ, ये तो पूरे बिजनेसमैन है। बिजनेस कहाँ से चलता था वो हम पटवावली जाएंगे, वहाँ सुनेंगे। तो जब राजाओं ने ये फोर्ट बनाया तो राजपूत और ब्राह्मण लोग अंदर एंटर हो गए, इनको अलाउ कर दिया, बैठ गए घर बना के। जैन लोगों ने बोला हमारा क्या कसूर, क्योंकि पुराने टाइम में जैन लोगों के मंदिरों को और इन्हीं के घरों को डाकू डकैत लोग टारगेट करते थे। मंदिरों में अमूल्य मूर्तियां हुआ करती थी और इनके घरों में पैसा हुआ करता था। तब इन्होंने राजा से रिक्वेस्ट किया कि हमको भी अलाउ करो अंदर, बट राजा ने घर बनाने का परमिशन नहीं दिया। अपनी कुछ शर्तें रखी कि तुम अंदर टेम्पल बनाओ। तो उन्हीं राजा की शर्तों की वजह से ये दुनिया के सबसे यूनिक जैन टेम्पल्स। राजा ने पहली शर्त ये रखी कि ये जो अंदर जैन टेम्पल्स बनेंगे वो मैं मेरे स्टोन से बनने का अलाउ करूंगा, मतलब कि गोल्डन स्टोन से। बाकी आप पूरा वर्ल्ड घूमिए, जैन टेम्पल आपको हमेशा व्हाइट मार्बल के ही मिलेंगे, तब ये सबसे यूनिक जैन टेम्पल्स हमेशा व्हाइट मार्बल। दूसरी शर्त ये थी, राजाओं ने बोला कि तुम्हारे तीर्थंकरों के साथ तुम्हारे जो भगवान है 24, उनके साथ साथ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी अंदर प्रतिष्ठित करो, उनकी भी पूजा अर्चना करो, बिकॉज बाकी जैन टेम्पल्स में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं होती है। राजा ने बोला रखो।
तभी ये यूनिक जैन टेम्पल्स। तीसरी और आखिरी शर्त राजाओं ने बताई, इसके ऊपर के जो शिखर बने हुए हैं वो हिंदू मंदिर शैली जैसे बने हुए हैं। अच्छा। जैन मंदिरों में ऊपर बॉम्ब्स डोम्स बने होते हैं, गुंबद, वैसे राजा ने बोला नहीं बनाऊंगा, क्योंकि उसमें फोर्ट सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर कोई डकैत डाकू कोई ऐसे एनिमी जा रहा है पास से जिसको लाइक नहीं है मेरे पे अटैक करने का, फिर भी वो इंटरेस्ट लेगा। अगर वो देखेगा अंदर इतने सारे जैन टेम्पल्स है, माने बहुत सारे जैन लोग रहते हैं, तो वो इंटरेस्ट लेके फोर्ट में घुसपैठ करने की कोशिश करेगा। तो फोर्ट की सुरक्षा को देखते हुए ऊपर जो बनाए जाएंगे इनके शिखर वो हिंदू मंदिरों जैसे, क्योंकि हिंदू मंदिरों को कोई टारगेट नहीं करता था। तो ये 3 शर्तें मानी गई, उसी की वजह से ये दुनिया के सबसे यूनिक जैन टेम्पल्स। जैनिज्म में 2 पार्ट होते हैं, एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। दिगंबर नग्न रहते हैं, श्वेतांबर व्हाइट कलर का वस्त्र पहनते हैं। ये श्वेतांबर जैन टेम्पल्स हैं। इन 8 जैन टेम्पल्स के अंदर छोटी मोटी मूर्तियां मिला के उनका काउंटिंग है 6666। 6666 मूर्तियां हैं इन 8 मंदिरों में। ये काउंटिंग इसलिए रखी गई क्योंकि 6 रिपीट हुआ 4 टाइम। 6 into 4 करोगे तो 24 आएगा। 24 इनके तीर्थंकर हुए, इसलिए ये काउंटिंग रखी गई। जैनिज्म में स्टेचू कैसे पहचानते हैं? हिंदूज में तो हमको पता है कि अगर सांप है गले में तो शिव जी है, बंसुरी है तो बंसुरी वाला है, भगवान श्री कृष्ण है। इनमें कैसे पहचानते हैं? सब सिंबल एक जैसे होते हैं। इन मूर्तियों में नीचे की तरफ इनमें कुछ लगे होते हैं, सिंबल्स बने होते हैं, जिसमें अगर आपको पहचानना है, एक महावीर स्वामी जो इनके 24वें तीर्थंकर थे, तो उसमें शेर बना हुआ होगा, तो पता चलता है कि ये महावीर स्वामी जी का सिंबल है। ये जैन टेम्पल्स में जाने का कोई भी फीस नहीं है, कोई टिकट नहीं है। बट हाँ, अगर आपको कैमरा यूज लेना है तो उसका 50 रुपये टिकट वहाँ से लेना पड़ेगा। उसके बाद में ये दूसरे मोबाइल अंदर अलाउ नहीं करेंगे, और खाने पीने का सामान अंदर अलाउ नहीं करते। आपको लेना ही अंदर। क्या है? देखिए 8 जैन टेम्पल है। पीछे का परसन्नाथ जी का मूल नायक थे, उनका टेम्पल देखते हैं, बहुत आलीशान बनाया हुआ टेम्पल वो, बिल्कुल इसी के अंदर। वो देखने के बाद में हम वापस बाहर। हाँ, ये मंदिर तो अपने टाइमली खुलते हैं, फिर बंद होके वापस खोले 7 बजे। ये देखो, ये तोरण गेट है, कितना मस्त कार्विंग किया है। ये कार्विंग देखने का इसीलिए बनता है क्योंकि ये विद द हैंड है, उसमें मशीनरी नहीं थी। और जैसलमेर का स्टोन जो मैंने बताया, सैंड स्टोन, दाम में और इनमें है। नहीं, ये जैसलमेर का स्टोन सिर्फ यहाँ पे, वहां पे विद द मशीनरी। इतना बारीक वर्क, इतना मिनिएचर वर्क, वो भी बिना मशीनरी के नामुमकिन था। देखिए कितना आलीशान। इसमें आपको कहीं जॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। सैंडस्टोन है पूरा एक ही पत्थर पे, पूरा सैंड स्टोन, मिट्टी का पत्थर है, बड़ा मुलायम पत्थर है, तभी इसके ऊपर इतनी कार्विंग पॉसिबल है। ये देखिए जैसलमेर में एक और पत्थर निकलता है, ये फॉसिल स्टोन है। समुद्री जीव, समुद्री वनस्पति, हाँ, वो भी जैसे मिट्टी पत्थर में कन्वर्ट हुई, वो भी पत्थर में कन्वर्ट हो गए। ये यहाँ पे इसलिए रखा गया है क्योंकि ये नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करता है, शांति बनी रहती है। शेर बने हुए हैं। ये देखिए इसका कार्विंग, ये मंडप बना हुआ है, मंदिर का मंडप बना हुआ है, यहाँ हवन होते थे। सामने की तरफ पार्श्वनाथ जी की मूर्ति है। ये कार्विंग देखने का बनता है। बिना मशीनरी, विदाउट मशीनरी काम करना नामुमकिन था, और कोई चूना नहीं, कोई सीमेंट नहीं। ये पूरा मंडप बनाया गया, पूरा वेजिटेबल पेंटिंग से पेंट किया गया है। वेजिटेबल कलर आते थे, उन वेजिटेबल कलर से पेंट किया गया है। एक्सक्यूज मी, सॉरी। ये 8 मंदिरों में सामना था ये। कितने आलीशान मंदिर है। इस पे जॉइंट बताओ मेरे को कि पत्थर यहाँ पे जोड़ा गया है। मैं बताऊं, ये क्या उसी टाइम के लिए? हाँ, ये उसी टाइम के लिखे हुए हैं। ये अंदर मूर्तियां, हाँ, ये सारी मूर्तियां इनके देवी देवताओं की उसी टाइम की है या उसी टाइम की। मूर्तियां? हाँ। मेरा नाम
शीतल लांची का पंचतत्व धातु से बनी हुई मूर्ति है। पंचतत्व से पंचधातु से, पंचधातु से। पिछड़ा हुआ पार्ट है, बिल्कुल पश्चिम में रह गया। यहाँ का ये जो वर्क देख रहे हो, ये महिलाएं खुद अपने हाथों से करती है। जो गांव की महिलाएं हैं, जिनके पास रोज़गार नहीं है, विधवा महिलाएं स्पेशली, तो उनको काफ़ी सारे ऐसे एनजीओज़ हैं जो कच्चा माल देते हैं कपड़ा, फिर ये बाय हैंड छोटे छोटे पार्ट्स को इकट्ठा करके बनाती है। पेचवर्क का काम, एम्ब्रॉयडरी का काम ये महिलाएं अपने गांव में घरों में बैठ के करती है। बाकी यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई इंडस्ट्री, कोई कारखाने नहीं है। ये कहीं घर है, कहीं होटल, बड़े जिनके पास बड़े घर थे उन्होंने होटल बना लिया। छत का यूज़ नहीं था, उन्होंने रेस्टोरेंट बना लिया या किराए पे दे दिया। अपने नाम ये होटल है। हाँ, उधर होगा नहीं होगा। हमारे यहाँ पे है राजस्थान में, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में जब भी घरों में शादी होती है तो पहले गणेश जी बनाते हैं, खुला इनविटेशन। वहाँ पे भी बनाते हैं घर के बाहर। जितनी बार घर में शादी होगी उतनी बार बाहर गणेश जी बनेगा। गणेश जी तो ओपन इनविटेशन हुआ करता था पहले, पता नहीं चलता था ना उसमें। इसमें पता चलता था कि इस घर में शादी है। ऊपर अगर लड़के का नाम है तो लड़के का घर है, लड़की का नाम है तो लड़की का घर है। बाय डेट पता रहता था। आज तो हम लाइटिंग वाइटिंग लगाते हैं, उसमें ऐसा कुछ था नहीं ना, तो पता चलता था इस घर में शादी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो, यहाँ पे पहले कुआं हुआ करता था। कुआं सूख गया, बाद में पत्थर देके उसको बंद कर दिया। कुआं ही था, पानी निकलता था यहाँ से। ये देखो, ये पुराना काम किया हुआ है, ये अभी नया काम है। काम तो होता है बट विथ मशीन। हाँ, ये अभी का है, विथ मशीनरी होता है, बट विथ मशीनरी भी उतना बारीक काम नहीं होता जितना वो हाथों से कर लिया करते थे। हाँ, ये अभी का है। ऊपर पर इसमें अपने को पूरा अंदाजा लग जाएगा। ऊपर से देखना है जो सिटी व्यू। राम राम साथियों। राम राम दोस्तों। ये पता है ये हवेली किसकी है? राजाओं के जो राजगुरु जो थे उनकी हवेली है, बाकी हवेली राजगुरुओं के। ये वहाँ के पूर्व महारावल गिरधर सिंह जी, सत्यजीत रे, स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, सत्यजीत रे, इन्होंने यहाँ पे जैसलमेर को लेके मूवी बनाई थी, सोनार किला। इसी की बदौलत जैसलमेर को वेस्ट बंगाल में पहचान मिली। तो कोलकाता, बंगाल साइड पहले जैसलमेर को कोई नहीं पहचानता था। इनकी मूवी बनी सत्यजीत रे, उसके बाद में ये टूरिज्म स्टार्ट हुआ। वेस्ट बंगाल का टूरिज्म यहाँ पे स्टार्ट हुआ। इसके मिलेंगे क्योंकि देखो, हाँ, सेवादार झुक गया है, रास्ते गोल गोल हैं, ताकि आगे जो चोर चोरी वोरी कुछ करने के लिए आए तो उसको पता न चले कि हमने क्या तैयारी करके रखी है। काम मिलता था, सोने नहीं देते थे, इतनी लड़ाइयाँ होती। तो पहले हाई फाई के लोग चांदी के बर्तनों में खाना खाते। अगर दुश्मन जेब में लाएगा तो उसका रंग चेंज हो जाएगा। चांदी बहुत ताकत होती है। हाँ, कासा नहीं है, कासे में तो लोग खाते ही थे। कासे क्योंकि दुश्मनों से ज्यादा खतरा अपनों से हुआ करता था। या तो पीढ़ी दर पीढ़ी बड़ा बेटा राजा बने, या फिर एक भाई दूसरे भाई को मार के राजगद्दी हासिल करे। राजतंत्र में यही प्रचलन था। चांदी के मतलब चांदी के बर्तन ऐसे होता है, चांदी के बर्तनों में पॉइजन वाला खाना ब्लू हो जाता था। पता चलता था इस खाने में पॉइजन है। राजा जो टेस्टेड खाना 3-4 जगह टेस्ट होके आता था वो खाते थे और चांदी के बर्तनों का यूज लेते थे। तो ये पूरा रसोई का सामान वामान रखा हुआ है, रसोई घर में यूज लेते। वहाँ बर्तन उसी टाइम के। छतें देखिए, ऊपर की छतें लकड़ी की बनाई गई है। छतें इसलिए लकड़ी की बनाई गई क्योंकि लकड़ी की छतें गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म रहती है, इसलिए लकड़ी की छतें। बिल्कुल आपका रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे मैं कैमरा भी इधर करता हूँ तो सब रिकॉर्डिंग चलती है। हाँ जी, ये देखिए, ये पूरे बर्तन हैं। उस समय पानी वानी लेके आते थे गड़ीसर लेक से। जी बिल्कुल, ऊँट के ऊपर आती थी पखाल भर के, गड़ीसर लेक यहाँ से 1.5 किलोमीटर पे। हाँ, जैसलमेर के अंदर घूमने की क्या क्या चीज़ें हैं? जैसलमेर के अंदर घूमने की साहब, एक तो ये फोर्ट हो गया, उसके बाद में पटवों की हवेलीज है, थर्ड में गड़ीसर है। सिटी इसमें आपका हाँ देखनी ही चाहिए, मतलब ये 3 चीज़ें हो गई। आउटसाइड निकलो, जब आप डेजर्ट में जाओगे तो आपको बीच में पड़ेगा कुलदरा फोर्ट, कुलदरा विलेज। वो देखने के बाद में खाबा फोर्ट, फिर डेजर्ट जाओ,
डेजर्ट करने के बाद में जाओ सीधा लौंगे वाला से जाओ आप तनोट राय, वहाँ आपको परमिशन मिल जाएगा बॉर्डर बबलियान देखने का। वहाँ से पास लिया, बबलियान देखे, वापस आया। बबलियान एक अभी बॉर्डर खुला है टूरिज्म के लिए, जैसे पंजाब में वाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर है। पाकिस्तान के विलेज वगैरह दिख जाते हैं? बिल्कुल विलेज नहीं दिखते, बट हाँ उनकी जो चौकियाँ बनी हुई है वो हम क्लियरली देख सकते हैं। हम वो लास्ट फेंसिंग तक जा सकते हैं बबलियान पोस्ट। मतलब फेंसिंग बिल्कुल, टूरिज्म अभी न्यूली स्टार्ट हुआ है, तो इसका परमिशन आपको तनोट से ही मिल जाता है। तो नोट से वहाँ से परमिशन जी, वो देख के वापस आओ, सीधा रामगढ़ हो गए जैसलमेर। ये क्या था? ये कुछ चांदी के ये सजावट के लिए थे, ये कुछ ये हाँ, ये पीछे जो आप देख रहे हो ये ग्लास के आइटम थे, राजाओं के पास होते थे, बट ये राजाओं के राजगुरु थे इसलिए इनके पास भी है उसी वक्त के। अब क्या है, ये देखो ये उनका बेडरूम था। यहाँ पे देखो उनके बेड रखे हुए हैं, जो पहले वो एक म्यूजिक सिस्टम है वहाँ पे, स्टिक्स का कलेक्शन वहाँ रखा हुआ है। इस तरफ इत्रदानियाँ हैं ऊपर की तरफ, हाँ ऊपर इनके सोने होने का, ये इत्रदानियाँ हैं, पिचकारी हैं, स्टिक्स का कलेक्शन। यहाँ पे देखिए पुराने कैमरे हैं, म्यूजिक सिस्टम में रेडियो है, टैप रिकॉर्डर है, पुराने फोटोज वोटोज खींचने वाले, ये पुराना फोन, उन सब का कलेक्शन यहाँ पे। ये मंदिर हुआ करता था, पूजा अर्चना यहाँ करते थे सिर का ध्यान रखते हुए। ये कुछ घोड़ों का सामान, जैसे घोड़े की काठी हो गई, पानी वानी साथ लेके चलते थे, तो वो सब कुछ। हाँ पेंटिंग्स पुरानी है, अभी लगाई हुई है, कुछ एक बची हुई थी वो। ये सारी पगड़ियां हैं। पहले को पता है पगड़ियों के कोड हुआ करते थे, पूछा नहीं करते थे कि आपकी कास्ट क्या है। पगड़ी की बंधाई जो होती थी, वो बंधाई से पता चलता था कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये क्या वैश्य है, शूद्र है। उसमें नहीं, ये सिमिलर है, ज्यादातर एक सी है। इसमें हाँ कुछ एक पता है, जैसे ये पगड़ियां हो गई, ये पगड़ियां ब्राह्मण लोग ऐसी बांधा करते थे, वो पीछे की तरफ वो राजपूत लोग बांधते थे, ऐसे करके। कलर्स भी होते थे, अलग अलग त्योहारों पे अलग अलग कलर की पगड़ियां, और इनका कोड भी होता था कि किस कास्ट के लोग कैसी पगड़ी बांधेंगे। हाँ पूछना नहीं पड़ता था। ये यहाँ के उनके पहनावे के थे कपड़े वपड़े। इस तरफ अभी ये आर्टिफिशियल रखे गए हैं, पर गहने वहने पहले ऐसे चांदी के हुआ करते थे, पीछे में वो चूड़ा वूड़ा हाथ में पहनने के वास्ते। इस तरफ ये ओल्ड डाक टिकट्स का कलेक्शन है। यहाँ पे वो हाथ से हवा करने के लिए फैन है, हैंड फैन। ये दूरबीन है पुरानी। ये है प्रेजेंट किंग ऑफ द जैसलमेर, महारावल चैतन्य राज सिंह। ये पुराना टाइपराइटर है। ये चौपड़ है, जो उसमें खेलने के शतरंज और चौपड़ यूज लिया करते थे, ये वो है। आइए, माइंड योर हेड। लिक्विड रखने के लिए, लिक्विड जो नापते थे वो इनसे नापा करते थे लीटर्स में। ये कुछ कटर्स है, सुपारी कटर्स, नीचे कैंचीज का कलेक्शन, तराजू जी, ये तराजू है। और नीचे की तरफ देखो केजीज में भी वेट रखे हुए हैं। बाकी वाले वेट जो देख रहे हो वो शेर में है, 1 शेर, 1.25 शेर, 2 शेर। ये स्मार्ट लॉक्स का कलेक्शन है, ऊपर से कीज, एक लॉक चले जा करते हैं जी। ये अपने भाई कहीं से फिर ना कुछ नहीं होता वैसा। देखो कीज है, स्मार्ट लॉक और कीज। ये टॉर्च का कलेक्शन, ये पूरा गजट है पुराना राजपुताना का। ये पुराना टॉर्च का कलेक्शन, स्त्री का कलेक्शन। इस तरफ ये पुरानी कॉइन्स, करेंसी का कलेक्शन। ये कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे वो खड़ताल है, जो आप जाओगे ना डेजर्ट में बजाते हैं, खड़ताल हो गई, इसको बोलते हैं रावण हत्था। इसको वायलिन की तरह बजाते हैं, उसमें घोड़े की पूंछ के बाल लगे होते हैं। ये कौन है भाई? रियल फोटो है उनके? हाँ सब रियल फोटोज है, ओल्ड फोटोज है। देखिए ये जितने भी साइडों में घर थे, मोस्टली उन्होंने अपने घरों को होटल्स में कन्वर्ट कर दिया। छत का यूज नहीं था तो रेस्टोरेंट बना लिया, या फिर किसी को रेंट पे दे दिया। ये पूरा ब्राह्मण पार्ट है। वो जो दूर दिख रहा है आपको, वो गड़ीसर लेक, महारावल गढ़सी सिंह, हाँ पानी दिख रहा है, महारावल गढ़सी सिंह जी ने बनाया 1367 में। वो एक आर्टिफिशियल लेक है, डैम बनाया गया। बरसातें बहुत कम, बट उसका वाटर कैचमेंट एरिया 40 किलोमीटर का। जंगल पड़ा बिल्कुल, बस छोटा सा जैसलमेर। एरिया वाइज इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर, पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा। ये जो सामने आपको दिख रहा है, बस इतना ही जैसलमेर है। बाइक में 100 रुपए का तेल डलवाओ और पूरा सिटी घूम रहे, एक गली। इतना छोटा जैसलमेर है। सिर्फ यहाँ एक एमएलए बैठता है। अब सोच लो कितनी आबादी। एक एमएलए हमको एमपी बनाने के वास्ते जैसलमेर और जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर प्लस करना पड़ता है, तब एक एमपी बनता है यहाँ पे। वो राजाओं के पैलेसेस उस तरफ, इधर ये पीछे के झंडे, बाकी तीनों तरफ पाकिस्तान में घिरा हुआ है जैसलमेर। जैसे अभी ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो यहाँ पे भी कुछ हमला? हाँ बिल्कुल, ब्लैकआउट हो गए थे, ड्रोन आए थे, बॉम्ब्स गिरे थे। यहाँ पे भी जो उनके ड्रोन्स आए थे,
वो गिरे थे लाठी, एक यहाँ पे लाठी क्षेत्र है पीछे पूरा, वो फायरिंग रेंज एरिया है। वहाँ तक हाँ वहां तक गिरे थे, वो पूरा फायरिंग रेंज एरिया है। खाली नहीं हुआ था, ब्लैकआउट हो गया था पूरा, वो जैसे कोविड काल में नहीं हुआ था, मिलिट्री का है वो अपना। वो पूरा बेस मिलिट्री का है, लाठी वाला, चांदन वाला। यहाँ पे सिंदूर मतलब ऑपरेशन सिंदूर तब हुआ, तब ये पूरा ब्लैकआउट था, रात को लाइट वाइट सब बंद। तो यहाँ पे भी आई थी ऐसे। बिल्कुल मिसाइलें आई थी रामगढ़ साइड से, वहीं जहाँ तनोट जाओगे ना उस तरफ से उनके वीडियोज भी आए थे ऑनलाइन, यूट्यूब पे चढ़े हुए वीडियो वो अच्छा चलती रहती है। अभी राजनाथ सिंह भी यहाँ पे आके गए। 360 डिग्री पे बन रहा है जो फिल्म है, और इसके पार पाकिस्तान है इधर, दोनों चारों तरफ है, तीनों तरफ। उधर की वो जो रोड साइड चलते हैं बाइकर्स हाँ, उनका कोई ऑफिस नहीं है, सब एजेंट है। पहले कुलदरा है, फिर कुलदरा, खाबा फोर्ट, सम में डीजे पाइट डांस वांस किया, रात को सोए वहाँ पे, जिप्स पर गया, सुबह मॉर्निंग तड़के उठे, चले गए लौंगे वाले से आए तनोट माता के दर्शन किए, अपने आधार कार्ड जमा करवाए, ली परमिशन, अपने को पास देंगे, पास लेके 12 किलोमीटर अपने को जाड़ गया, बबलियान बॉर्डर गए, वहाँ पे फोटो खींचे, वापस आए, पास जमा करवाया, फिर तनोट से वापस रामगढ़, पूरा ऐसे त्रिभुज में बना हुआ है। लौंगे वाला गए, तनोट गए, बबलियान देखा, वापस आए, वापस रामगढ़, सीधा जसमेर। अब कहाँ जाएंगे हम? तोप रखी हुई है 5 धातुओं की बनी हुई, वो तोप देख के, हाँ जैसे अभी अपन देखना ना अंदर मूर्ति, वैसे ही तो 5 धातु की बनी हुई, सिटी व्यू पॉइंट है, वो देख के फोटो क्लिक करके फिर पटवा हवेली। छोड़ दी मैं बरी उड़ा देगी छोड़ दी तू चलो चल गए हमारे जाओ छोड़ दो दिलीप जी पटखवाओ ना कुछ तो मेरा मसाला पानी से किसी से ये 5 धातुओं की मिक्स करके बनाई गई तोप है, जो चला करती पहले। हाँ चला करती। जसमेर के लिए एक बड़ी फेमस है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोह का, तब देखो जैसान, मिडल इन द ड्यून्स जसमेर बसा हुआ था। तो यहाँ तक पहुँचना बड़ा ही टिपिकल था। तो बताया गया कि घोड़ा कीजिए काठ का, लकड़ी का घोड़ा होना चाहिए, पिंड कीजिए पाषाण, उसके पैर पत्थर के, बख्तर कीजिए लोह का, बैठने वाला लोहे का, तब देखो जैसान, जिसको ना तो भूख प्यास लगे और ना ही उसको वेदर का कुछ फर्क पड़े, क्योंकि गर्मियाँ बहुत खतरनाक है। तब जैसन इतना टिपिकल था यहाँ जसमेर तक पहुँचना। जैसलमेर जो आप देखने आए हो, गोल्डन सिटी, गोल्डन फोर्ट, इसके लिए कहा गया है कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, भलो चुनायो भाटियों, सिरे जैसलमेर। यहाँ के जो राजा शासक है वो उसके पीछे कास्ट लगाते अपने पीछे भाटी। तो गढ़ दिल्ली, दिल्ली इज़ गुड, गढ़ आगरा, आगरा इज़ ऑल्सो गुड, अधगढ़ बीकानेर, ये डेजर्ट का जहाँ शुरुआत होती है, उसके आधे में पहुँच के आपको बीकानेर का फोर्ट मिलता है। सिरे बनायो भाटियों, सिरे मतलब बिल्कुल डेजर्ट में, लास्ट में बनाया भाटी शासकों ने। सिरे जैसलमेर, सिरे बनायो भाटियों, सिरे चुनायो भाटियों, जैसलमेर, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर में जहाँ पे बिल्कुल जीवन नामुमकिन था, वहाँ उन्होंने इतना आलीशान फोर्ट बनाया। जैसलमेर जब आप देखने आते हो तो सबसे पहला जो क्वेश्चन माइंड में आता है वो होता है वाई, क्यों कोई राजा इतना आलीशान फोर्ट मिडल इन द डेजर्ट बनाएगा, कैसे ये पटवा हवेलियाँ, या इनकम क्या था, सोर्स ऑफ इनकम। उसके पीछे का रीज़न है यहाँ से ट्रेड रूट्स गुजरते थे, बिजनेस के रूट्स गुजरते थे, समुद्री रास्तों से बिजनेस नहीं होता था, रूट्स थे। दिल्ली टू आगरा, ये जसमेर सिंध का प्रांत है, जसमेर सिंध होते हुए आगे अफ़गान, काबुल, कांधार, टर्की, सेंट्रल यूरोप तक का पूरा व्यापार का मार्ग था, ये बीच में पड़ता था। तो राजा जो कारवां, जो बिजनेसमैन आया करते थे, उनसे टैक्स लेते थे। तो ऐसे करके राजाओं के पास बहुत सारा पैसा, और जो बिजनेसमैन थे यहाँ पे मोस्टली जैन लोग, वो अपनी तरफ से जो स्पाइसेस आती थी वो खरीद के वो आगे बेचने जाते थे सेंट्रल यूरोप तक, और उस तरफ से जो व्यापारी आते थे उनसे माल लेके आगे एशिया में बेचने जाते थे। तो ऐसे करके इनके पास पैसा। जिस दिन से बंदरगाहें बनी, समंदर के थ्रू बिजनेस होने लगा, उस दिन से जसमेर का इंपॉर्टेंस गया, ज़मीनी रास्ते बंद हो गए। तो ये जो सेठ लोग थे जिनकी पटवा हवेलियाँ हैं, गुमानमल बाफना ने अपने 5 बेटों के लिए 5 हवेलियाँ बनाई, वो सेठ लोग अपनी हवेलियाँ, अपने घर छोड़ के बंदरगाहें जहाँ जहाँ थी, बम्बई, सूरत, मद्रास, हैदराबाद, वहाँ जाके शिफ्ट हो गए, अपना बिजनेस वहीं से किया। राजा लोग अपना फोर्ट छोड़ के कहीं जा नहीं सकते थे, तो ये लोग यहीं पे रहे। तो जिस दिन से बंदरगाहें बनी उस दिन से जसमेर का इंपॉर्टेंस गया। ये रीज़न था, जसमेर में इतना पैसा होने के कारण इतनी आलीशान हवेलियाँ बनी, बिजनेस ख़त्म हो गया, बाद में कुछ नहीं बना। इंदिरा गांधी जी यहाँ पे आए 1947 में, पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। तब इंदिरा गांधी 47 में, 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट किया गया। तब उन्होंने न्यूक्लियर साइट पोखरण भी देखी, जसमेर का भी एक राउंड मारा, वो बड़ी इंप्रेस हुई। यहाँ का एम्ब्रॉयडरी वर्क देख के, पेच वर्क देख के, जो महिलाएं अपने हाथ से करती थी, स्टोन पे कार्विंग देख के बड़ी इंप्रेस हुई वो। तो उन्होंने ये डिसाइड किया, उन्होंने ऑर्डर किया गवर्नमेंट में रहते हुए कि जैसलमेर को सिर्फ एक न्यूक्लियर साइट के रूप में डेवलप नहीं करना है,
आप जैसलमेर को टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बनाओ। तो ऐसा करके 1974 के बाद में टूरिज्म स्टार्ट हुआ धीरे धीरे करके, और आज जैसलमेर 19 कौन से में हुआ? 74 के बाद में स्टार्ट हुआ टूरिज्म। उन्हीं के कर कमलों से आज जैसलमेर जो आप घूमने आए ये 50% प्लस टूरिज्म पे डिपेंड है, टूरिज्म नहीं कुछ भी नहीं। इसलिए जो ये स्कैम जो डेजर्ट में करते हैं उनसे बच के चलो, जैसलमेर से बुकिंग लो, ऑनलाइन चीज़ देख के आओ। बाइकर्स किसी के लफड़े में किसी की बातों में नहीं आना है। अपना फ़ोन नंबर। मेरा नाम दिलीप सिंह है, मैं यहाँ का लोकल गाइड हूँ। मैं यहाँ जैसलमेर के नज़दीकी गांव है वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरे मोबाइल नंबर है 7023211177। कभी भी जैसलमेर आओ तो मुझसे कांटेक्ट करके आओ। बढ़िया होटल्स, बढ़िया टेंट्स, जो भी मेरे हिसाब से जो सही सजेशन होगा वो मैं आपको ज़रूर दूँ।